नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं कि अप्रैल 2026 का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। सीधे देखते हैं कि सितारे क्या इशारे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए ला क्या रहा है। क्या कोई नए मौके मिलेंगे या फिर कुछ मुश्किलों के लिए तैयार रहना होगा। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, कुल मिलाकर कहें तो ये महीना औसत यानी एवरेज रहने के संकेत दे रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ चीजें अच्छी होंगी तो कुछ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ, एक मिले जुले अनुभव के लिए तैयार रहना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ना इस महीने को दो हिस्सों में बांटकर देखना होगा। चाहे कोई अपना बिजनेस कर रहा हो या नौकरी, 14 अप्रैल से पहले का जो समय है वो थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है और उसके बाद भी संभल कर चलने की सलाह है। मतलब साफ है, पूरे महीने ही थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ कुछ अच्छी खबरें हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। जो लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं उन्हें अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, और अगर कोई पढ़ाई के लिए लोन लेने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मनचाहा रिजल्ट पाने के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, तो कामकाज और पढ़ाई से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं पर्सनल लाइफ पर। देखते हैं कि परिवार और प्रेम संबंधों के लिए ये महीना क्या कह रहा है। परिवार में देखिए, कभी कभी छोटी मोटी बातों पर थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, पर अच्छी बात यह है कि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो इन चीज़ों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। बस थोड़ा सब्र और बातचीत का रास्ता खुला रखना होगा। प्यार और शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो ये महीना थोड़ा ऊपर नीचे वाला लग रहा है, एक रोलर कोस्टर की तरह। रिश्तों को अगले लेवल पर ले जाने के लिए ये समय कोई बहुत मददगार नहीं दिख रहा, इसलिए इस दौरान धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो बहुत ही जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं, पैसा और सेहत। देखते हैं कि इन मामलों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। तो चलिए, कुछ चुनौतियों के बाद अब आती है एक अच्छी खबर, और वो जुड़ी है पैसों से। ऐसा लगता है कि आर्थिक मामलों के लिए ये महीना काफी राहत भरा हो सकता है। तो पैसों के मामले में क्या-क्या अच्छा हो सकता है? पहली बात तो ये कि अगर लोन लेने की कोशिश चल रही है तो वो सफल हो सकती है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव की वजह से पैसे बचाने के लिए भी हालात काफी अच्छे हैं। यानी इस महीने सेविंग्स करने की क्षमता बढ़ सकती है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पैसा, रिश्ते, ये सब तो ठीक है, लेकिन सेहत का क्या? सच कहें तो ये एक ऐसा एरिया है जहां इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर राशिफल की चेतावनी एकदम साफ है और इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। कहा गया है कि जरा सी भी लापरवाही सेहत को कमजोर कर सकती है। मतलब इस महीने हेल्थ को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो इन सब उतार चढ़ावों के बीच सवाल उठता है कि क्या कोई उपाय है? बिल्कुल है। चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम एक मुख्य उपाय और इस पूरे महीने के निष्कर्ष पर बात करेंगे। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है चुनौती, यानी करियर, रिश्ते और सेहत की मुश्किलों से पार पाना, और दूसरी तरफ है इसका समाधान, जो कि एक बहुत ही सरल, रोज किया जाने वाला अभ्यास है। और वो उपाय बहुत ही सीधा साधा है, रोजाना नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना। ज्योतिष में माना जाता है कि ये छोटा सा काम महीने की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या थोड़ी सी सावधानी और ये छोटा सा उपाय इस महीने की मुश्किलों को आसान बना देगा? खैर, राशिफल का इशारा तो यही है कि अगर संभल कर चला जाए और एक छोटा सा सकारात्मक कदम उठाया जाए तो इस औसत महीने को भी काफी बेहतर बनाया जा सकता है।